क्या रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली का भी टी20 करियर ख़त्म हो गया है? आज ये खबर आई कि बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को बुलाया है और उनसे डिस्कस करना है उनके वाइट बॉल करियर के बारे में। तो अभी ये खबर ये आ रही है कि शायद बीसीसीआई ने प्रेशर डाल रही है या फिर खुद रोहित शर्मा विलिंग है कि वो टी20 का हिस्सा नहीं होंगे इंडिया की तरफ से, यानी कि वो टी20 वर्ल्ड कप भी नहीं खेलेंगे। और बीसीसीआई का अभी एक और मजीद प्लान ये है कि टोटली वाइट बॉल से वो रोहित शर्मा को आउट कर दें, यानी कि रोहित शर्मा का करियर भी टी20 और वनडे का ख़त्म हो जाए। क्या इंडिया पाकिस्तान की तरह कप्तान बदलने जा रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और क्या विराट कोहली का भी करियर टी20 एंड होने वाला है? क्योंकि पीछे पूरी बैक लगी हुई है, लेकिन क्या इंडियन सेलेक्टर्स ये सोच रहे हैं कि विराट कोहली को टी20 वर्ल्ड कप में, जो कि आज से बस 6 महीने बाद स्टार्ट है, क्या वो टी20 का हिस्सा नहीं होंगे वर्ल्ड कप का? क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने 1 साल हो गए हैं इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं किया है टी20 में। अब आईपीएल आएगा तो वो लोग टी20 जरूर खेल लेंगे वर्ल्ड कप से पहले, लेकिन जो अभी मैचेस शुरू हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की टी20 के, उसमें ये दोनों नहीं है। पीछे जो वर्ल्ड कप से पहले जो टी20 हो रहे थे उसमें ये दोनों नहीं थे। तो रोहित शर्मा ने जो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वो विलिंग कर दिया है उन्होंने कि वो तैयार हैं कि वो टी20 नहीं खेलेंगे, लेकिन वनडे का उन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। लेकिन बीसीसीआई जो है वो आगे का सोचते हुए वो टोटल फैसला ये करना चाह रही है कि वो वाइट बॉल से रोहित शर्मा को टोटल आउट करे। टेस्ट मैच तक रोहित शर्मा जरूर रहें, लेकिन वनडे और टी20 में रोहित शर्मा ना हो। अगर रोहित शर्मा टी20 में नहीं होते तो बड़ा सवाल ये है कि कौन रोहित शर्मा की जगह खेलेगा, क्योंकि रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा है, 125 वनडे में रहा है। और वो शख्स है जो पावर प्ले में 400 रन से के लगभग बना चुके हैं वनडे वर्ल्ड कप में। तो रोहित शर्मा और विराट कोहली इस वक्त दोनों फॉर्म में और दोनों इंडिया की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर वर्ल्ड कप टी20 से रोहित शर्मा बाहर हो रहे हैं तो क्या विराट कोहली के बगैर इंडिया वर्ल्ड कप बेहतर कर सकेगा? क्योंकि विराट कोहली खुद फॉर्म में है, विराट कोहली की स्ट्राइक बहुत फॉर्म में। अब अगर जो एज पर न्यूज़ अगर ये मान लिया जाए कि रोहित शर्मा टी20 का हिस्सा नहीं है, तो रोहित शर्मा अगर टी20 का हिस्सा नहीं है तो कप्तान कौन है? क्या पांड्या कप्तान होंगे? पांड्या की इंजरी जो बता रही है वो ये बता रही है कि पांड्या जो है वो इंडियन टीम को ज्वाइन करेंगे आईपीएल से, यानी कि आईपीएल से वो फिटनेस क्रिकेट खेलना शुरू करेंगे और बाद में जो सीरीज आएगी इंडिया की उसका हिस्सा होगा। क्योंकि अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा, फिर इंडिया साउथ अफ्रीका जाएगा खेलने के लिए, वहाँ वनडे टेस्ट टी20 सब खेलेगा। फिर इंडिया अफगानिस्तान अपने होम सीरीज में इंडिया अफगानिस्तान से टी20 सीरीज खेलेगा, फिर आईपीएल शुरू हो जाएगा। तो यानी कि इस दौरान रोहित हार्दिक पांड्या इंडियन टीम का हिस्सा नहीं होंगे। अब सवाल बार बार ये उठ रहा है, अभी तो सूर्य कुमार यादव को उन्होंने कप्तान बना दिया, लेकिन आने वाले दिनों में कौन ओपनिंग करेगा? क्या तिलक वर्मा करेंगे शुभमन गिल के साथ ओपनिंग? तीसरे पोजीशन पे तो आएंगे विराट कोहली। अगर विराट कोहली को टी20 से बाहर करते हैं तो इंडिया इतना बड़ा रिस्क ले सकता है? क्या इंडिया तैयार है? इतनी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस तो जरूर थी, लेकिन जो फाइनल में लेट डाउन हुआ है और आवाम का जो गुस्सा, इंडियन आवाम का, क्या वो जो जख्म है उसको ज़ाहिर है भरने में टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन वो ज़ख्म क्या टी20 में इन दोनों को बाहर करके पूरा किया जा सकेगा? क्योंकि इंडियन टीम की परफॉर्मेंस 80% जो है वो यहाँ तक जो आई है, यानी कि 10 आउट ऑफ 10 वो जो मैचेस जीते आए वर्ल्ड कप में, वो ये दो बंदे थे जिनकी बुनियाद पे इंडिया ये दोनों की स्ट्रक्चर खड़ा करते थे, एक प्लेटफॉर्म तैयार करते थे और उसके बाद स्कोर करना शुरू होते थे। फिर जब स्कोर हो जाता था तो डेफिनेटली बॉलर्स को सपोर्ट मिलती थी। तो क्या इंडिया ये बड़ा रिस्क ले सकता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के बगैर इंडिया टी20 वर्ल्ड कप खेलेगा? ये बहुत बड़ा रिस्क है। क्या वो यंग इतने कैलिबर हैं उनके यंगस्टर के कि इंडियन टीम या इंडियन अवाम उन पर रिलाई करे और वो टी20 वर्ल्ड कप खेलने जाए और इंडिया में कुछ कामयाबी दिला कर आए, यानी कि इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप जिता कर आए? ये एक टोटली वर्ल्ड कप है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिस्क है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है, ये आईपीएल नहीं है। आईपीएल में यंगस्टर परफॉर्म करते हैं, वो एक अपनी सिचुएशन है, लेकिन इस बार टी20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज और अमेरिका में हो रहा है। और क्या इंडियन ये बात को हजम कर पाएंगे? क्योंकि मैं एज अ पाकिस्तानी या स्पोर्ट्स एनालिस्ट, मुझसे तो ये मुझे तो कुछ अजीब सा ही लग रहा है कि अगर रोहित शर्मा नहीं है जो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और विराट कोहली भी अगर नहीं हुए तो फिर कौन होगा? तो कौन
किस पे इंडिया रहा है? सूर्य कुमार यादव की परफॉर्मेंस सबके सामने है, कभी चलते हैं कभी नहीं चल रहे। शुभमन गिल सेम आपके सामने। अब केएल राहुल, ईशान किशन और पैंट, अगर पैंट रेडी हो जाते हैं तो अलग बात है, लेकिन केएल राहुल, ईशान किशन, फिर तिलक वर्मा आप पे आ जाते हैं। संजू सैमसन को तो हिस्से में डाल ही नहीं रहे, वो तो बिल्कुल ही अलग उनको रखा हुआ है। फिर कौन है? पांड्या आ जाते हैं। फिर कौन बैट्समैन या भाई जो और यंगस्टर्स जो हैं, जो 2-3 और हैं, उनको उन पे क्या इंडिया रिलाय करके टोटली वर्ल्ड कप खेलने जा सकती है? देखिए, बायलैटरल सीरीज में आप रिस्क ले सकते हैं, आप टेस्टिंग कर सकते हैं, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट T20 वर्ल्ड कप के लिए आप अपने मेन क्रूशियल प्लेयर्स को, जो आपके रीढ़ की हड्डी हैं एज अ बैट्समैन के तौर पे, उनको टोटली T20 से साइड लाइन कर देंगे। ये बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क आ रही है और इस बीच पे बार बार सवाल उठ रहा है कि इसको इंडियन टीम कैसे हैंडल करेगी, इंडियन सेलेक्टर जो हैं वो कैसे इस चीज़ को हैंडल करेंगे। अगर चले एक फर्स्ट मान लें कि आज जो रिपोर्ट आई है कि BCCI से जो मीटिंग हुई है रोहित शर्मा की, T20 के लिए वो विलिंग है कि वो हिस्सा नहीं होंगे। व्हाट अबाउट विराट कोहली? क्या विराट कोहली के बगैर इंडिया जा सकता है? और ये खबरें गर्दिश कर रही हैं क्योंकि 1 साल हो गया विराट कोहली ने इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं किया T20 में। अब अभी मैं सिर्फ T20 की बात कर लेता हूँ, उड़ाई के बारे में बात करेंगे। तो क्या इंडिया तैयार है? विराट कोहली जैसा स्ट्राइकर, विराट कोहली, ये वही विराट कोहली है जिसने पाकिस्तान के खिलाफ हो या और टीमों के खिलाफ हो, जो लास्ट T20 वर्ल्ड कप हुआ था पिछले साल, उसमें उसकी परफॉर्मेंस बेहतरीन थी। क्या उस बेहतरीन परफॉर्मेंस की बुनियाद पे होते हुए भी और इसमें वनडे में हाईएस्ट मैन ऑफ द टूर्नामेंट होने वाले बंदे को आप T20 से बाहर कर सकते हैं? कि विराट कोहली का जो है ना वो रन मशीन है, वो एस्केलेट करते हैं, उनका रन रेट भी हाई है, उनकी फॉर्म भी लगी हुई है। तो क्या इंडिया इतना बड़ा रिस्क लेगा? ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अगर विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा होंगे तो विराट कोहली को आने वाला साउथ अफ्रीकन सीरीज और अफगानिस्तान सीरीज जो T20 पे बुनियाद पे होगी वो भी खेलनी पड़ेगी। साउथ अफ्रीका में इंडिया T20 वनडे टेस्ट सब खेलेगा, उसमें विराट होंगे, लेकिन T20 इंपॉर्टेंट है। क्या विराट डायरेक्ट, ये तो नहीं हो सकता कि विराट डायरेक्ट जाके IPL के फौरन बाद जाके वर्ल्ड कप जब शुरू होगा तो उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करने शुरू हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या इंडियन अवाम इस चीज़ को तैयार है? क्या इंडियन फैंस जो विराट कोहली के फैंस हैं, रोहित शर्मा के फैंस तो खुद भी हिले हुए हैं कि ये हो क्या रहा है। और अगर कोई चेंजिंग करनी भी थी तो आप थोड़ी दिनों बाद कर सकते थे, लेकिन ये एकदम से सडन ऑफ चेंजिंग, जैसे अब कप्तान भी बदलेगा। अब इंडिया T20 कप्तान कौन होगा ये अभी तक पता नहीं, क्योंकि अब तक 1 साल से तो डिफरेंट कप्तान चले आ रहे थे, कभी हार्दिक पांड्या थे, कभी कोई थे। अभी सवाल बार बार ये उठ रहा है कि क्या इंडियन फैंस, विराट कोहली के फैंस, क्या इस चीज़ को, बात को हजम करेंगे कि इंडिया वर्ल्ड कप T20 2024 का जो होगा आज से जस्ट 6 महीने बाद, क्या विराट कोहली ली को वो नहीं देखेंगे? और क्या वो एक्सेप्टेबल होगा उनके लिए? आप मुझे खुद अपनी राय का इजहार करें। एज अ क्रिकेट फैन, इंडियन फैंस छोड़ के क्रिकेट फैन, विराट कोहली के फैन होते हुए आपको क्या लगता है कि विराट कोहली के बगैर इंडिया कुछ है इस वक्त करंट सिचुएशन में? नेक्स्ट 6 मंथ्स, नेक्स्ट 1 साल तक, मैं मिसाल आपके सामने रख देता हूँ, क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा के बगैर इंडियन टीम कुछ है अगले 1 साल तक? मेरे नज़र में कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों नहीं तो इंडिया वो टीम नहीं होगी। तो ये अब बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क चल रहा है और BCCI ने बिल्कुल टोटली फैसला कर लिया है कि रोहित शर्मा को तो वाइट बॉल से बाहर करना है। और रोहित शर्मा अगर वाइट बॉल से बाहर होते हैं तो वनडे का कप्तान कौन होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि वनडे का इशू ये है कि वनडे सीरीज शुरू हो जाएगी, फिर इंडिया को वर्ल्ड कप की, इंडिया को, अब इंडिया अगले 4 साल की वर्ल्ड कप की तैयारी तो साथ साथ करे, लेकिन आने वाले जो बड़े इवेंट्स है उसको भी देखना पड़ेगा। बायलैटरल में आप बच जाते हैं, लेकिन बायलैटरल कोई याद नहीं रखता। आपको ICC इवेंट्स खेलना है, आपने इतने साल हो गए, 10 साल या 13 साल ऑलमोस्ट हो चुके होंगे, इंडिया ने कोई ICC इवेंट नहीं जीता है। अब सामने रखते हुए ICC T20 बचा हुआ है, उसके बाद ICC चैंपियन ट्रॉफी होगी, फिर वर्ल्ड कप आएगा। तो क्या इंडिया ये चीज़ कर सकता है कि वनडे से भी अगर रोहित शर्मा को बाहर कर दिया जाए तो क्या इंडिया इस चीज़ को बर्दाश्त कर लेगा? क्योंकि मेरी नज़र में जो स्टैट्स बताते हैं, जो परफॉर्मेंस बता रही है, वो बंदे ने सेल्फलेस इनिंग खेली पूरे वर्ल्ड कप में, उसकी परफॉर्मेंस बेहतरीन रही, उसने टीम को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, उसके बाद विराट कोहली ने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया और फिर जाके
अय्यर हो गए, केएल राहुल हो गए, या उस वक्त पांड्या थे, या सूर्य कुमार यादव थे, ये स्कोर तक कर सके तो इंडिया 10 आउट ऑफ 10 मैचेस जीता। 11वां हार गया, वो अलग सिचुएशन थी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि क्या एक्सपेरिमेंट्स, देखिए इंडिया एक्सपेरिमेंट, बायलेटरल सीरीज सब याद नहीं रख पाएंगे, किसी को याद नहीं रहेगा और किसी को नहीं होगा कि यार वो मैचेस जीते थे। लोग याद रखते हैं बड़े इवेंट्स, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप, आईसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, आईसीसी का जो वर्ल्ड कप 50 ओवर्स होता है वो। तो यहाँ सवाल उठते चले जाएंगे कि किस तरफ अब बीसीसीआई इस सिचुएशन को लेके जाएगी। कि जो हम न्यूज़ आ रही है उससे तो ये खबर है कि रोहित शर्मा का वनडे कैरियर भी ख़त्म करने के मूड में और T20 कैरियर भी ख़त्म करने के मूड में। रेड बॉल में वो ज़रूर होंगे, लेकिन वाइट बॉल में रोहित शर्मा नहीं होंगे। और अभी तक विराट कोहली पे भी कंसिडर हो रहा है, और अगर विराट कोहली पे बीसीसीआई कंसिडर कर रहा है तो बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहा है। एक तो रोहित शर्मा पे ब्लंडर कर रहा है, और विराट कोहली पे ब्लंडर करने का मतलब है कि पे कंसिडर करके उनको हटाने का मकसद है कि इंडिया बहुत बुरी तरीके से सफ़र करेगा इन दोनों के बगैर T20 वर्ल्ड कप में। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा, और अब मज़ीद अपडेट्स के लिए मैं आपको अपडेट करता रहूँगा कि क्या खबरें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।